मेरा अपना नजरिया ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक बेशक। एक मजार ऐसा नहीं मिलेगा 100 साल पुराना आज जिस पे गुंबद ना हो, जिस पे टैल्स ना हो। हद हो गई हमारे मजारों पे। वो कौम जिस कौम में आईएएस होने चाहिए थे, आईपीएस होने चाहिए थे, उसमें भी अंधभक्त हो गए हैं। कोई 20 किलोमीटर से 10 गज की चादर लेके आ रखा है, कोई 15 किलोमीटर से 5 हाथ की चादर लेकर के आ रखा है, नंगे पैर चल करके आ रखे हैं। मुझे तो लगता था जब ये ऐलान होता है फला बाबे के मजार पे आज 40 गज की चादर आ रखी है, 50 किलोमीटर से लोग लेके आ रखे हैं, ख्याल जाता है चादर इतनी अकीदत से ला रखे होंगे तब तो निरे नेक होंगे। लेकिन पता चलता है कि थकन से बचने के लिए ये शराबे पी पी के आ रखे हैं, ये नशे करके आ रखे हैं। वलियों से मोहब्बत का मेयार ये नहीं है कि तुम शराबों के आदी हो जाओ, तुम नशों के आदी हो जाओ। वलियों से प्यार का मतलब तो ये था कि अगर कल तक झूठ बोलते थे आज इनके नाम पे सच बोलना शुरू कर दो, कल तक हराम खाते थे तो हलाल खाना शुरू कर दो और दुनिया को बता दो सिर्फ नारों के लिए अल्लाह वाले नहीं बल्कि किरदार में भी हम अल्लाह वालों की तरह अमल करने की कोशिश। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। क्या ये अंधभक्ति नहीं है? सही है मौलवी की इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बात आ जाए तो कह रहा 12,000 दे के क्या करोगे? बिल्कुल। हाँ 12,000 दे के क्या करोगे? 5,000 ठीक है। और जब इमाम को 6,000 नहीं मिलते तो वो फिर मुकर्रिर और शायरों पर को लपकता, इन्हें इतने क्यों दे रहे हो? तो मैं बता दूं ऐसे लोगों की जहनसाजी के लिए लल्ला कभी थाने में जा, सबकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती। जो दरवाजे पे खड़ा होता है वो 18 घंटे खड़ा होता है, जो और अंदर बैठता है वो 12 घंटे बैठता है, जो और अंदर बैठा होता है ना वो 8 घंटे बैठता है, और जो और अंदर होता है ना जो इंचार्ज होता है चौकी का वो कभी बैठता ही नहीं, वो टहलता ही रहता है। लेकिन सैलरी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ड्यूटी जिसकी ज्यादा है या जो बैठता ही कम है इसकी ज्यादा ड्यूटी है। नहीं सीधी सी बात है। मैं तो इधर से भी कह रहा हूँ ना, हम तो इधर से भी कह रहे हैं, हर तरफ से तकलीफ ही है। तो आदमी मुझे हैरत होती है, हिसाब लगाओ चपड़ासी की, हवलदार की और चौकी इंचार्ज की, सबकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती हैं। आप कोशिश करो कि मनसब आगे लेकर के जाओ, कोशिश करो कि आप मेहनत करके और जाके आगे हासिल करो। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हवलदार था, मेहनत करते इतना उसने मेहनत की कि आईपीएस बन गया। ऐसी मिसालें हैं कि नहीं भाई? तो मेहनत करके मनसब आगे बढ़ाया जाए, ना कि हसद करके पेट में दर्द किया जाए। तो जो कौम अपने इमाम को देख के कहती है 12,000 का क्या करोगे, वो 2.5 लाख एक रात में कव्वाल को दे देती है। सोचना बनता है कि नहीं? बोलो बनता है कि नहीं बनता? कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम कम से कम अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, लोगों की मदद के लिए लगाएं। और मदद के लिए पूछा गया अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो पैसा लगाने की सबसे अच्छी जगह क्या है? फरमाया माँ बाप पे लगाया करो। बेशक बेशक। किस पे लगाना चाहिए? माँ बाप। सारे बोले किस पे लगाना चाहिए? नाराज हो रहे हैं अम्बा को नाम को लेकर के, है ना? इसमें कमी आपकी नहीं है, मेरा ही नंबर जब इस टाइम पे आता है कि जिस टाइम सोने का वक्त होता है तो फिर मुश्किल होता है जागना भी और सुनाना भी और जगाना भी, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? अच्छा मेरे नंबर पे नकीब भाई, नाजिर भाई जैसे लोग भी थक ही जाते हैं क्योंकि ईशा के बाद से बैठे ही होते हैं ना, तो बीच में एक बार भी उठने का मौका नहीं मिलता है। तो हम तुम सारे ही थके थके लोग हैं, तो आप हमें निभाओ हम आपको निभा लें। हाँ तनख्वाह कम, तवज्जो है सारे लोगों की? तो खर्च करने की सबसे बेहतर जगह कौन सी है? बोले माँ बाप। जोर से। करते किधर है? बीवी पे, अब्बा पे। कुछ लोग तो डर के मारे बोल ही नहीं रहे। भैया कैमरा मेरे मुंह पे लगा है, आपके मुंह पे थोड़ी लगा, आपको तो रोटी मिलनी है। हशर तो हमारा होना जो भी होना भाई। किधर किधर ज्यादा लगता है पैसा? लगना भी चाहिए क्योंकि कुल कायनात छोड़ के आई आपके लिए। गलत लगता है क्या सही?
अरे बोलो भाई, सही लग जाता तो अब्बा पे गलत क्यों लग रहा है फिर? क्या बात है, क्या बात है। अजीब मसला है। अब्बा पे गलत क्यों लग रहा है? अब्बा एक पर्ची निकालता है खांसी के सिरप की, कहता बेटे ये दवा आनी है, तो ऐसे पकड़ के ना और ऐसे मुंह पे मार के कहता तुम्हारा खर्चा उठाऊं या बच्चों का उठाऊं? 120 रुपए का सिरप महंगा लगता है औलाद को, और हर संडे टू संडे कम से कम 2-3 हजार की शॉपिंग बीवी कर लेती है, कभी बोझ ही नहीं लगा। समझ रहे हैं? अल्लाह कह रही ये बातें जहन में उतर जाएं। अमीर बनना चाहते हो ना तो माँ बाप पे पैसा लगाया करो। बेशक। जब माँ बाप पे पैसा खर्च होगा अल्लाह उसके बदले में दौलत देगा, तो उससे बीवी का खर्च और अच्छा होगा। वाह वाह, क्या बात है ना? मौलाना लोग भी मेरी बात पे इत्तेफाक करते होंगे, ये अलग बात है कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता होगा, इसलिए मेरा साथ नहीं दे रहे। कई बार सोचे हम कैमरे पे बैठे हमसे हाँ ना कहलवा ले। तवज्जो है ना सर? लोग सबसे बेहतर जगह कौन सी खर्च करने की? माँ बाप पर। जोर से माँ बाप पर। माँ बाप है उन पे खर्च किया करो। बीवी को उसका हक दो, हक का इनकार नहीं, लेकिन खर्च माँ बाप पे सबसे ज्यादा किया करो। और माँ बाप का खर्च कितना रहता बुढ़ापे में? क्या रोटी खा लेते हैं माँ बाप बुढ़ापे में? जल्दी बता दो, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 रोटी मुश्किल से, हाँ, वरना हम लोगों की खुराक है 2-2.5 रोटी सही। जवानी में। माँ बाप की कितनी होती है? 1 से 1.5, और ज्यादा खा भी ले तो डॉक्टर मना कर देता है, क्या लीवर में ताकत नहीं है आपके, आप ज्यादा रोटी नहीं खा सकते। तो कितनी बची रोटी? जोर से जो अब्बा वाले वही बोले, कितनी? कुछ बगैर अब्बा के भी बैठे यहाँ पे, बात समझ भी लिया करो अल्लाह के बंदो। कितनी बची? 1 रोटी बची है खुराक में, और वो भी महंगी पड़ जाती है औलाद को। सुनो, मानता हूं आपकी औलाद है, सच बताऊं, अपनी बात बताऊं, हम अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते या कितनी उनकी इज्जत करते, ये बात अलग है, लेकिन सच ये है कि हमने बाप के दर्द को तब जाना है जब हम साहिब औलाद हुए। सही बात है। ऐसे ही है ना भाई हम लोग? बिल्कुल। जब हमारी औलाद हमारी उंगली पकड़ के चलने लगी ना, तब हमें पता चला कि बाप का औलाद से रिश्ता क्या होता है। जब घर में आते वक्त सबसे पहले बेटा याद आता है ना, तो दिल कहता अगर तुझे ये इतना प्यारा है तो अपने माँ बाप को तू कितना प्यारा लगा होगा। तब एहसास होता है कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और आज एक बेटा 160 रुपए के सिरप को देख के कहता है कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं। जब ये जवाब बाप को सुनाई देता है, आज लोग बात करते हैं फलां का बाप इंतकाल कर गया, क्या हो गया? कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे हुआ? कि पता नहीं चल सका, चिकना बहुत खाता होगा, किसी ने कहा तेल खाता होगा, किसी ने कहा गोश्त ज्यादा खाता होगा। नहीं नादान, ये बाप की धड़कने तो आज रुकी है, ये मर तो उसी दिन गया था जिस दिन बेटे ने इसके मुंह पे दवा का पर्चा फेंका था। मर तो ये उसी दिन गया था जिस दिन बेटे ने कहा था तुम्हारी रोटियां बोझ बन गई हैं। बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे को एक रोटी भारी लग गई थी। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने बाप के लिए अपने चूल्हे की पहली रोटी बाप के हवाले कर दिया करो। खुदा की कसम, बाप की ताकत डॉक्टर के सिरप से नहीं, इंजेक्शन से नहीं, उसकी दी हुई दवा से नहीं। अगर बेटा बाप को प्यार से देख लेता है तो जितनी ताकत बाप को बेटे की नजर से मिल जाती है वो डॉक्टर के हुनर से नहीं मिला करती। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह, बहुत वक्त दिया करो, माँ बाप को वक्त दिया करो। ये लोबान किसने सुलगा दिया? तवज्जो है ना? सारे लोग करेंगे इंशाल्लाह। सच्ची बात, बहुत गौर से सुनिए, कोशिश कीजिएगा कभी माँ बाप का दिल ना दुखे, कभी जोर से कभी माँ बाप का दिल ना दुखे। अगर ये रूठ गए ना तो काबे में जाके मर जाना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक इनसे हिसाब बराबर नहीं करा लेगा। सुन ली ये बात? आ गई समझ में?
और एक रिवायत बताऊं, अल्लाह करे जहन में उतर जाए, कयामत कितने लोगों को जन्नत में जाना था, हाथ उठा के बताते। सुभान अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको साहिब मजार के सदके में जन्नती बना दिया। आमीन अल्लाह मस्तान बाबा के सदके में अल्लाह सबको जन्नत अता कर दे। आमीन बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं और रहनी भी चाहिए तमन्ना, है ना। और ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह मुझे जन्नती बना दे। धोखे में ना रहना कि अपने बाप के नाम में लिखी हुई जन्नत है। बड़ा लठ चलेगा अगर इतना सा भी कसर रह गई ना, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। थोड़ा सा हिसाब करें, डरें अल्लाह से, खौफ रखें, दुआएं मांगते रहें। गुनाहगार में भी आप भी हैं, कोई दूध का धुला नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया शफाअत ही लिया अहलिल कबाइर मिन उम्मती, उम्मती परेशान ना हो, तुझसे गुनाह हो गए तो सुन मेरा ऐलान सुन, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। क्या बात है, वाह अरे वाह। भैया हैं? मैं खुद चक्कर में था, मैंने कहा आज कहीं कलाम ना पढ़ना पड़े, है ना। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। अभी असद भाई बैठे हुए, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई शायर मुकर्रिरों का काम करता तो दिल करे इसके ऊपर चढ़ के बैठे, और जब कोई मुकर्रिर शायरों का काम करे तो दिल करे कि फिर शायर बुलाए। और जिसकी जो ड्यूटी है उस पर काफी हो जा, सब्र कर, अल्लाह से राजी हो जा। सही, है ना। बहुत तो मैं तो इसलिए अल्लाह अल्लाह। बड़ा बड़ा पढ़ा है। तवज्जो सही, है सारे लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिसकी जो ड्यूटी है ना वो, मसला क्या भैया, तेरे साउंड में गोली क्यों चल रही? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे अभी, बहुत अच्छी तकरीर सुनने माशाल्लाह। हाँ जी, माँ बाप के हवाले से तो अर्ज कर रहा था। मैंने साथ में ये भी अर्ज किया कि हम सारे गुनाहगार हैं, लेकिन जन्नत की उम्मीद अल्लाह से रखनी है, और साथ दुआ भी करनी है, और साथ जन्नत जाने के रास्ते भी आसान कर, जन्नत जाने का रास्ता भी हम लोगों को अपने लिए तैयार करना है। ठीक है जी, पता कुछ ना कि इधर से निकल के इधर आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों को। तो करना क्या है हमें, बोलो। माँ बाप को राजी रखना है। किसको राजी रखना है? माँ बाप। किसको राजी रखना है? ये सिर्फ जलसे में नहीं रहना चाहिए, घर भी असर होना चाहिए। काम करके आया, सुनो ये बेटियां बैठी हैं, थोड़ा कंट्रोल में रहा करो। अभी आके उसने हाथ मुंह नहीं धोए, नल चला के आके कह रही है आज तुम्हारे अब्बा ने तो नाक खत्म कर दिया। अभी उसने हाथ नहीं धोए, अब्बा की शिकायत पहले। अल्लाह। खाना खाने के लिए बैठा और यूं मारी पलट आके सरका के। उसने कहा खैर तो है। कहा तुम्हें क्या पड़ी है खैरियत पूछने की, मेरा खून पीने के लिए अपनी अम्मा छोड़ तो दी है तुमने। ये ओ सुन बेटी, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है, और तेरे शोहर की जन्नत तेरे उसके माँ बाप के कदमों में। क्या बात है, वाह वाह। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है तो अपने शोहर की जन्नत बचानी पड़ेगी। बेशक बेशक। लड़ा मत, लड़ाइए मत, मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए, और शोहर को माँ बाप के खिलाफ खड़ा मत कीजिए। और मैं उन बीवी के गुलाम शोहरों से कहना चाहूंगा कि जो बीवी की एक धमकी में माँ बाप को छोड़ देते हैं, अगर ये फैसला करना पड़ जाए कि इंतखाब किसका करना है, तो औलाद भी ठुकरानी पड़ जाए तो छोड़ देना, लेकिन माँ बाप को मत छोड़ना। इसलिए कि बीवी बच्चे 1000 मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। हेलो, नहीं वो उस पार हुआ ना, उसकी वजह से, वो उसकी वजह से वहाँ धुआं निकला ना। खैरियत है। हेलो हेलो, ये नहीं करेगा, हम पकड़े हैं ना। समझ रहे मेरी बात? मेरे ही हाथ में ठीक है ये, देख लीजिए। अपने माँ बाप के साथ रहें। बेटियों से मेरी गुजारिश है, जो बेटियां
अपने घर में बेटी तू 8 लोगों का खाना बना सकती है और ससुराल में 3 का खाना भारी लग रहा है। अपने शोहर से कह रही है नहीं जी मुझसे तुम्हारे अब्बा के हिस्से की रोटी नहीं बनने वाली, तुम्हारी माँ के हिस्से की रोटी नहीं बनने वाली। और मेरी बेटी अगर तुझे अपने माँ बाप प्यारे हैं तो शोहर को अपने माँ बाप प्यारे क्यों नहीं हो सकते। इतनी सी बात सहन में डालनी है, इतनी सी। माँ बाप वहां छोड़ के आई है, अल्लाह से दुआ कर अल्लाह इस आंगन में तुझे माँ बाप अता कर दे। उस आंगन में बहनें छोड़ के आई है, अल्लाह से दुआएं मांग अल्लाह तुझे इस आंगन में बहनें अता कर दे। वहां भाई छोड़ के आई है, ये भी दुआ कर अल्लाह तुझे इस आंगन में भाई अता कर दे। इस नजर के साथ यहाँ आके बैठ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तुम दीन को अपना लो, मोहब्बतें तुम्हें सीने से लगाना।